बैंक से लोन लेकर भागने वाले विजय माल्या का सच क्या है? क्या जो हम जानते हैं बिल्कुल वैसा ही है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है? इस बात का खुलासा आज यहाँ होगा और वो खुलासा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह के डिस्कशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे और ऐसे फैक्ट्स आपके सामने नहीं लाए जाएंगे जो अब यहाँ लाए जा रहे हैं, और सारी चीज़ें ऐसे सामने आएंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देंगी। आपको अपने जीवन का सरप्राइज मिल जाएगा। दरअसल विजय माल्या का जो मामला है जिसमें उसने लोन लिया, उसकी जो हम लोग मीडिया में देखते हैं कि उसके ऊपर 9,000 करोड़ तक का बकाया था, वो भाग गया। तो क्या ऐसा ही था? अगर ऐसा था तो एक मामला ये भी था कि उसका गारंटर मुंबई में विजय माल्या का उत्तराखंड खटीमा के किसान मनमोहन सिंह को बना दिया गया था। वो सरदार जी किसान थे, उन्होंने बैंक से शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बैंक वालों के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन सूट भी फाइल कर दी थी। फिर बैंक का रीजनल मैनेजर उनके खेत में उनसे मिलने भी गया था इस बाबत। ये बात तक तो मीडिया में आई और ये बात वरुण गांधी की मां जो हैं मेनका गांधी, उनको भी पता चली। मेनका गांधी ने बोला कि मैं मोदी से शिकायत करूंगी, मोदी से शिकायत करूंगी। हो सकता है मोदी को यह बात पता नहीं होगी, एक एक गारंटर के बारे में, सबके डिफॉल्टर्स के बारे में तो पता होता नहीं है। तो उसने कहा मैं बात करूंगी, लेकिन बस इतना होते ही, क्रिमिनल डिफेमेशन सूट फाइल होते ही, उस बैंक बाबू के रीजनल मैनेजर के उस खटीमा के किसान के खेत में जाकर उससे मिलते ही ये बात मीडिया से भी गायब हो गई। मेनका गांधी भी सन्नाटा खींच गई, सब बिल्कुल सन्नाटा हो गया। गुप्त अंधेरे में जैसे सन्नाटा होता है बिल्कुल रात में, किसी जंगल में रात में 12 बजे, बिल्कुल उसी स्थिति में माल्या का गारंटर वो किसान बन गया जो ये कहता है वो कभी मुंबई गया ही नहीं, तो मुंबई में गारंटर कैसे दिख गया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला था। बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका गारंटर बन गया। मुंबई वो जबकि गया नहीं, माल्या को वो जानता ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो गारंटर भी बन गया। तो क्या माल्या उसका केवाईसी वहां से उठा के लाया था गारंटर बनाने के लिए? जाहिर सी बात है नहीं लाया था। उसका तो बैंक में खाता था वहां पे। जाहिर सी बात है कि उसके केवाईसी बैंक बाबुओं ने वहां से उठा लिए और फर्जीवाड़ा करने के लिए उससे माल्या का गारंटर बना दिया। सच्चाई यह है कि माल्या ने बैंक का लोन नहीं लिया है, माल्या बैंक का लोन लेके नहीं भागा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि माल्या बैंक का लोन लेके भागा है। सच ये है कि बैंक बाबू ने माल्या को भगा दिया है। माल्या ने लोन नहीं लिया है बैंक से, माल्या ने नहीं लिया है, बैंक बाबू ने दिया है। माल्या के पास लोन के लिए सिर्फ फाइल को प्रेजेंट करने का अधिकार है, मांगने का अधिकार है कि लोन मांगे, पा लेने का अधिकार माल्या के पास नहीं है। हाँ, दे देने का अधिकार बैंक बाबू को जरूर है, जो कि उसने किया, दिया। एक मुश्त नहीं दिया जाता, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे काम हो देखते हुए वो देते चले गए, माल्या लेता चला गया, सब हुआ, होता चला गया और अंततः वो भाग तक गया। ऐसा होता है क्या? आप जाके 2 रुपया लोन लो, प्रधानमंत्री जनधन खाता में 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है, इसलिए वो खाता तक नहीं खोलना चाहते हैं, बहाने करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट दे देंगे कि ये भी 0 बैलेंस का है, इसको ले लो। ऐसा ही उन्होंने भी एक बना रखा है, लेकिन उसमें बस ओवरड्राफ्ट नहीं है, लोन उनको नहीं मिलेगा। वो 5,000 तक की लिमिट जो प्रधानमंत्री जनधन खाता में होती है, अगर 6 महीने भी ट्रांजैक्शंस कर लिया अकाउंट में, तो इतने तक तो वो चालू है। वो माल्या को 9,000 करोड़ तक के लिए वेट करते रहे, माना कि उसमें थोड़ा ब्याज मिला जुला करके 9,000 करोड़ होगा। और अभी माल्या ने कहा है कि जितना मैंने लोन लिया, जितना बकाया था, उससे ज्यादा की तो मेरी संपत्ति गिरवी रह गई है। बात भी सही है। मीडिया में ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि उसकी
संपत्ति की कीमत, जो संपत्ति की कीमत मतलब कि जो असेसमेंट करते हैं, जो सर्किल रेट के हिसाब से होता है, नॉर्मल रेट के हिसाब से होता है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट रेट हम लोग जानते हैं अधिकांश तौर पे हमेशा उससे कहीं ज़्यादा होता है। बैंक असेसमेंट में कमी असेस करता है, वो ज़्यादा क्यों करेगा, उसे घाटा होगा, वो कम से कम करेगा, करता भी है, करना भी चाहिए, करता है। तो माल्या ज़्यादा की संपत्ति गिरवी रख करके कम पैसा लेके आखिर क्यों भागा? ये कौन सा स्कैम था? कोई पागल है जो लेके भागेगा, कम पैसा देके जाएगा ज़्यादा पैसा? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये इतनी सिंपल नहीं है। ये माल्या का स्कैम नहीं है, ये बैंक बाबू का स्कैम है। इसमें कई बैंक बाबू थे। उदाहरण के तौर पे 500 करोड़ या 5000 करोड़, ऐसे ही मतलब सैकड़ों हजारों करोड़ में किंगफिशर एयरलाइंस का लोगो गिरवी रख लिया था। किंगफिशर का क्या लोगो इस तरह गिरवी रखा जाता है? लोगों की आप वसूली कब करोगे? जब बैंकरप्ट होगी कंपनी, तभी करोगे ना। ऐसे तो आपने अगर गिरवी रखा है तो लोगे नहीं। अब जब कंपनी बैंकरप्ट ही हो गई, उसके पास पैसा बचा ही नहीं, तो उसके लोगों की वैल्यू भी बैंकरप्ट हो गई, उसके लोगों की वैल्यू तो उल्टा माइनस में चली गई। कोई लेगा नहीं ऐसा लोगो, तो कैसे वसूलोगे? आप ऐसी चीज गिरवी रख रहे हो जिसकी वैल्यू हर हाल में इन केस ऑफ डिफॉल्ट जीरो या माइनस हो ही जानी है, या कम से कम इतनी हो जानी है कि जितना आप रख रहे हो उससे बहुत कम, इतना तो मानोगे। तो फिर आप ऐसी गिरवी रख क्यों रहे हो? लेकिन ऐसा किया, एसबीआई ने उसको रखा। जितना भी ये बैंकों का कार्टेल था, ये सारे बैंक बाबू थे। बैंक ने ऐसा नहीं किया, बैंक नहीं आके करता है कुछ। बैंक क्या है? बैंक के नियम है, रूल से चलता है बैंक तो बैंक के नियम है। वो तो एक जगह लिख दिया गया कि ये बैंक है तो है, वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि बैंक है। बैंक जो काम कर रहा है वो बैंक नहीं है, वो बैंक बाबू है। और संभवतः या ज्यादातर इस तरह के मामलों में, ये भ्रष्टाचार के मामलों में भ्रष्ट बैंक बाबू है, बैंक बाबू भी नहीं है वो। इनके भ्रष्टाचार की वजह से ये सारे घोटाले हुए हैं। और माल्या का घोटाला, इसमें एक ये थ्योरी है कि कम पैसा वो लेके गया, ज्यादा देके गया, ये वसूल नहीं रहे उससे। अब ये आखिर ऐसा किया क्यों? तो इसकी थ्योरी एक सिंपल समझ में आती है कि ये वो सिर्फ एक पोस्टर बॉय था, उसको सिर्फ दिखाने के दांत बनाए गए, खाने के दांत कुछ और। जितने भी घोटाले होंगे, जितना का भी लोन माफ होगा, बवाल होगा, तो दिखाने के लिए एक चाहिए, एक ऐसा किक पैड चाहिए। जैसे मार्शल आर्ट होता है, उसमें एक किक पैड होता है जिसमें लात मारी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है लात मारने की। तो उसको किक पैड बनाया, उसको नहीं, उसके नाम को, कि हम कह देंगे माल्या लेके भाग गया। और कहते हैं देखिए माल्या ले गया, माल्या ले गया, हर तरफ बैंक का जो भी पैसा माफ भी कर दिए गए, खा भी गए कॉर्पोरेट्स, लेकिन नाम सिर्फ माल्या का। तो माल्या बन गया पोस्टर बॉय, और उसकी आड़ में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले छुपा लिए गए इस 9000 करोड़ के एवज में। तो जाहिर सी बात है, अगर वो 9000 करोड़ का लोन था तो माल्या को भी उसमें हिस्सा दिया होगा बाबू ने। तो और उसने संपत्ति ज्यादा की गिरवी रखी है, 9 तो चलो ले गया, मान लो असली संपत्ति 19,000 करोड़ की या 20,000 मान लेते हैं, तो 20,000 करोड़ का सिर्फ पोस्टर बॉय बनाने के लिए, और बाकी माल्या का कुछ हिस्सा उसको दिया होगा। तो इस प्रकार का ये घोटाला है। इसको तो सीधे सीधे उसको पकड़ना चाहिए, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए कि वो बैंक बाबुओं के नाम बताए, फिर सोर्स से जाके उनको जो है पकड़ा जाए। तो इसमें घोटाला माल्या का बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आगे वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। इसमें उसको भी अच्छा पैसा मिला है, इसलिए उसने ऐसा किया है। कोई बिजनेस जिसका चल रहा है, सोचो माल्या का कैसा बिजनेस अच्छा चल रहा था, क्या कोई ऐसा पागल होगा उसको बंद करके पैसा सिर्फ लेके भागेगा? कोई सेंस बन रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? और ये उत्तराखंड खटीमा के किसान सरदार जी ये गारंटर बन गए, माल्या का केवाईसी लाएगा उनके बैंक के ब्रांच से निकाल करके वहां से। जाहिर सी बात है बाबुओं ने अंदर ही घोटाला किया है, खटीमा की ब्रांच में तो गए नहीं होंगे माल्या जी। तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है और उसको पोस्टर बॉय बनाकर रख दिया। फिर सरकार, इसके सरकार, उसके सरकार, एक दूसरे पे सरकारें इल्जाम लगा रही हैं, जबकि यह काम बैंक बाबुओं का है। रही सरकार की बात, तो कोई भी सरकार हो, बाबू तो हमेशा सेम रहता है, नेता बदल जाते हैं,
और नेता सब हिस्सा खाते हैं, बंदर बांट करते हैं। तो कोई भी सरकार हो, दोनों अपने आप को ईमानदार कह रही हैं, उसके पहले के टाइम की, अभी के टाइम की, लेकिन दोनों पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसके प्रति वे जवाबदेह हैं। माल्या को लाएंगे, माल्या को लाएंगे, लाके क्या करोगे? लाके क्या करोगे? ले भी आओगे तो कह देगा वसूल लो, मेरी तो गिरवी है। अब देखिए बैंक बाबुओं का इसमें क्या है। बैंक बाबुओं ने इसलिए संपत्ति उससे ज्यादा की गिरवी रखी, ऐसे माल्या को तैयार किया या रखवाई माल्या से कि जब घोटाला खुलेगा माल्या को ही ढूंढा जाएगा कि भाग गया भाग गया भाग गया। बैंक बाबुओं से भी पूछा जाएगा कि भाई कैसे दिया थोड़ा बहुत, तो उसमें बैंक बाबू को तब सजा होगी या तब उस पर बड़ा अभियोग बनेगा जब पैसे वापस ना आ सकें। माल्या भाग गया, पैसे वापस नहीं आए, लेकिन बैंक बाबू भी नहीं फंसेगा। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा की संपत्ति गिरवी रख के गया है। धीरे धीरे उससे उतने 9,000 करोड़ या जो भी बनते हैं उतने पैसे वापस आ जाएंगे उसकी संपत्ति से ही। तो बैंक बाबू तो क्लीन चिट हो गया एकदम से, बैंक बाबू बच गया, सिर्फ माल्या फंस गया। अपने ऊपर तोहमत लेनी थी, इसकी उसको कीमत अदा की गई होगी। ये एक सिंपल सी थ्योरी है, इसके अलावा और कोई थ्योरी ही नहीं है। मुझे तो नहीं आती, बाकी जिसको आती हो आती हो। ये एक बिल्कुल सामने दिख रही चीज है, इसके अलावा कोई बताए। तो ये एक इस तरह का घोटाला है। सरकारों की बातों में, जुमलेबाजियों में, इन सब पे लोगों को नहीं फंसना चाहिए। लोगों को अपने एंगल से समझना चाहिए, अपनी डिमांड रखनी चाहिए। सरकारों से भी ये कहना चाहिए हमारी ये डिमांड है, ये करो। तुम हमारे प्रतिनिधि हो, हम तुम्हारे प्रतिनिधि नहीं हैं। हम प्रिंसिपल हैं, तुम एजेंट हो। तुम हमारे प्रतिनिधि हो, तुम नेता नहीं हो। नेता हो ही नहीं सकते। लोकतंत्र में नेता नहीं होता। लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है उसमें नेता नहीं होता, उसमें प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि नेता नहीं हो सकता। प्रतिनिधि का नेता तो उसका प्रिंसिपल ही होगा, जो उसको भेज के, अपने वोट से भेज के काम करवा रहा है, वो नेता होगा। लेकिन लोगों ने उल्टा ही धर्रा अपना लिया। पहले की राजतंत्र वाली आदत वही रही, गुलामी वाली, तो उसी तरह से चलने लगे, जबकि वास्तव में ऐसा था नहीं और ऐसा है भी नहीं, लेकिन बना दिया गया है जरूर। इस तरह की और जानकारियों के लिए, वास्तविक जानकारियों के लिए जो जीवन में काम आएंगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा और मामलों में, इस मामले में भी और फर्दर अपडेट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इंतजार करें। और भी अभी बहुत ही जानकारियां आने वाली हैं जो जीवन में, आपके एक्चुअल जीवन में जीने में बहुत ज्यादा काम आएंगी।